वापस से स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की एमसीक्यू सीरीज में। इस सीरीज में हम मध्य प्रदेश के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डील करेंगे। साथ ही साथ 10 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें भी देखते चलेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इरिगेटेड क्रॉप कौन सी है। यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचित फसल इरिगेटेड क्रॉप क्या वो गेहूं है या चावल, मक्का या कपास? तो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सिंचित फसल इरिगेटेड क्रॉप है गेहूं। कौन सी फसल है? गेहूं। और मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन मालवा के पठार में होता है। मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन, वीट का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? मालवा का पठार। और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार है वो इरिगेटेड लैंड है। इरिगेटेड लैंड है, सिंचित क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। गेहूं के उत्पादन में देखेंगे तो मालवा का पठार है जो कि सबसे ज़्यादा इरिगेटेड है, यानी सिंचित क्षेत्र है, इरिगेटेड लैंड है। उसके बाद आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में कृषि जोत यानी एग्रीकल्चर होल्डिंग। मध्य प्रदेश में कृषि जोत यानी एग्रीकल्चर होल्डिंग का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में? यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कृषि जोत यानी एग्रीकल्चर होल्डिंग आपको कौन से जिले में देखने को मिलेगी? क्या वो हरदा डिस्ट्रिक्ट है या सिवनी, मंडला या फिर नरसिंहपुर? तो मध्य प्रदेश में कृषि जोत का सर्वाधिक क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा हरदा डिस्ट्रिक्ट में। अब जो एग्रीकल्चर होल्डिंग है, कृषि जोत, ये वो लैंड है, ये वो भूमि है जो कि किसान, फार्मर्स कृषि करने के लिए यानी एग्रीकल्चर के लिए उपयोग करते हैं, उसे ही एग्रीकल्चर होल्डिंग कृषि जोत कहते हैं। और मध्य प्रदेश में कृषि जोत का सर्वाधिक क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा एरिया हरदा डिस्ट्रिक्ट में है। आप देखेंगे कितना हेक्टेयर एरिया, तो 5.6 हेक्टेयर एरिया है जो कि हरदा डिस्ट्रिक्ट का ये एवरेज एरिया है। अगर आप देखेंगे हरदा डिस्ट्रिक्ट का ये एवरेज औसत क्षेत्रफल है, 5.6 हेक्टेयर एरिया है एग्रीकल्चर होल्डिंग में, कृषि जोत में। और अगर आपसे पूछ ले जाए मध्य प्रदेश में न्यूनतम कृषि जोत किस जिले में है, यानी मिनिमम एग्रीकल्चर होल्डिंग, मिनिमम एग्रीकल्चर होल्डिंग, न्यूनतम कृषि जोत आपको किन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी? तो वो आपको देखने को मिलेगी कटनी और नीमच में। किन दो जिले में देखने को मिलेगी? कटनी और नीमच डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर जो औसत है, एवरेज है इन दोनों जिले में कितना है? 1.5 हेक्टेयर। कितना देखने को मिलेगा आपको? 1.5 हेक्टेयर लैंड देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कपास अनुसंधान केंद्र, कॉटन रिसर्च सेंटर, कपास अनुसंधान केंद्र कॉटन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? क्या इंदौर में, ग्वालियर में, भोपाल में या खरगोन में? तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉटन रिसर्च सेंटर देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन, कॉटन का प्रोडक्शन, मध्य प्रदेश में कॉटन का प्रोडक्शन, कपास का उत्पादन कहाँ होता है? ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो निमाड़ क्षेत्र में, निमाड़ रीजन में, यानी खंडवा खरगोन वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ जो कॉटन है यानी जो कपास है, ये कमर्शियल क्रॉप है। कॉटन जो है ये एक औद्योगिक फसल है, कमर्शियल क्रॉप है, इसे कैश क्रॉप, नकदी फसल भी कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन खरगोन, खंडवा यानी निमाड़ वाले क्षेत्र में होता है। और जो कपास है, कॉटन जो है, ये कमर्शियल क्रॉप है, इसे नकदी फसल, कैश क्रॉप भी कहते हैं। उसके बाद देखें, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में
किस जिले में मसाला पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है, यानी मध्य प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में मसाला पार्क, स्पाइस पार्क को बनाना प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है? क्या वो गुना है या छिंदवाड़ा या शाजापुर या डिंडोरी? तो मध्य प्रदेश के गुना जिले में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट में, गुना जिले में एक मसाला पार्क बनवाया जा रहा है। ये प्रपोज्ड है, अभी इस पे काम चल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक और मसाला पार्क है जो कि देश का पहला मसाला पार्क है, और वो कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। देश का पहला मसाला पार्क कहाँ पर है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में आती है। मध्य प्रदेश में एक और मसाला पार्क बनवाया जा रहा है जो कि प्रपोज्ड है। कहाँ पर बनाया जाएगा? गुना जिले में। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कृषि जोत का औसत आकार, यानी आपको एवरेज साइज बताना है। एवरेज साइज ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग, एवरेज साइज ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग इन एमपी। मध्य प्रदेश राज्य में कृषि जोत का औसत आकार कितना है? क्या वो 1.5 हेक्टेयर है, या 2 हेक्टेयर है, या 2.2 हेक्टेयर है, या 3 हेक्टेयर है? तो मध्य प्रदेश में कृषि जोत का औसत आकार है 2.2 हेक्टेयर। ये हमने मध्य प्रदेश राज्य का देख लिया। अगर आप नेशनल लेवल पर देखेंगे कि भारत का, नेशनल लेवल पर देखेंगे कि भारत का कृषि जोत में औसत आकार कितना है, तो वो है 2.44 हेक्टेयर। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश राज्य का कृषि जोत का आकार कितना है, औसत आकार 2.2 हेक्टेयर। और अगर भारत में देखेंगे कृषि जोत का औसत आकार कितना है, तो वो है 2.44 हेक्टेयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश में प्रमुख कपास उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा? यानी आपको ये बताना है मध्य प्रदेश में कॉटन का प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन मेनली किस हिस्से में होता है, किस पार्ट में होता है? क्या वो पूर्वी मध्य प्रदेश है, या पश्चिमी मध्य प्रदेश, या दक्षिणी मध्य प्रदेश, या उत्तरी मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन, कॉटन का प्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है पश्चिमी मध्य प्रदेश में, यानी वेस्टर्न एमपी में देखने को मिलता है। अभी हमने देखा था कि कपास जो है, कॉटन जो है, ये एक नकदी फसल है, कैश क्रॉप्स है। ये बेसिकली कपास का उत्पादन किस मिट्टी में होता है? ब्लैक सॉइल में, काली मिट्टी में इस फसल का, इस क्रॉप का उत्पादन होता है ब्लैक सॉइल में। साथ ही साथ नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती रिवर की जो कछारी मिट्टी है, कछारी मिट्टी, वहां पर भी आपको कपास का उत्पादन देखने को मिलेगा। ब्लैक सॉइल और नर्मदा और ताप्ती नदी की जो कछारी मिट्टी है, वहां पर भी आपको कॉटन का प्रोडक्शन, उत्पादन देखने को मिलेगा। कॉटन जो है, इसकी बुवाई, यानी इसको कब बोया जाता है? कॉटन की बुवाई कब होती है, कौन से महीने में होती है, और कौन से महीने में इसको हार्वेस्ट यानी काट लिया जाता है? तो कॉटन की बुवाई होती है जून में, और इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है? नवंबर से मार्च के बीच में। नवंबर से मार्च के बीच में इस फसल को काट लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है कॉटन से रिलेटेड, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और पॉइंट है कि जो कपास जो है, जो कॉटन जो है, इसे सफेद सोना भी कहते हैं। सफेद सोना, वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। कपास को सफेद सोना, वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने की योजना है? यानी मध्य प्रदेश में पहला भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यानी फर्स्ट एम्ब्रॉय ट्रांसप्लांट लेबोरेटरी
फर्स्ट एम्ब्रॉय ट्रांसप्लांट लेबोरेटरी, तो इसकी स्थापना, इसको कहाँ पर स्टैब्लिश किया जा रहा है? क्या जबलपुर में या भोपाल में या इंदौर में या फिर ग्वालियर में? तो फर्स्ट एम्ब्रॉय ट्रांसप्लांट लेबोरेटरी की स्थापना की जा रही है भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसकी स्थापना की जा रही है। बेसिकली इसको स्टैब्लिश करने के पीछे जो मेन एम है वो ये है, उच्च उत्पादन वंशावली के जो बछड़े होते हैं उनको उत्पादन करना है अल्प उत्पादन के मादव पशुओं से। यानी क्या कहा जा रहा है कि ये प्लान बनाया जा रहा है टू प्रिपेयर हाई प्रोडक्शन calves lineage from low production female animals, from low production female एनिमल्स। यानी जो ये एम्ब्रॉय ट्रांसप्लांट लेबोरेटरी बनाई जा रही है, इसमें क्या किया जाएगा कि जितने भी उच्च उत्पादन वंशावली वाले जो भी जानवर होंगे, पशु होंगे, उनका उत्पादन अल्प मादा वाले जानवरों से किया जाएगा। यानी मध्य प्रदेश में जितने भी लो प्रोडक्शन वाली जो फीमेल एनिमल्स है उनसे हाई प्रोडक्शन वाले एनिमल्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। किसमें? फर्स्ट एम्ब्रॉय ट्रांसप्लांट लेबोरेटरी में। उसके बाद देखें, इसके बाद है मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, यानी मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? 21 मार्च 1969 में, 30 जनवरी 1970 में, 12 फरवरी 1971 में या 12 जून 1972 को। तो मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को स्टैब्लिश किया गया था 21 मार्च 1969 में। और ये निगम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट में, भोपाल में इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? क्या ये शहडोल में है या शाजापुर में या इंदौर में या श्योपुर में? तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में, इंदौर में। और आपको मध्य प्रदेश सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहाँ देखने को मिलेगा? यानी मध्य प्रदेश राज्य का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा? तो वो है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। अगर नेशनल लेवल पर पूछे तो वो आपको इंदौर में देखने को मिलेगा और राज्य स्तर पे तो वो उज्जैन में है। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगों को उनके स्थापना स्थल से मिलान कीजिए। यानी आपको ये उद्योग दे रखे हैं और यहाँ पर आपको जिले के नाम दे रखे हैं कि कहाँ पर ये इंडस्ट्री है, कहाँ पर ये उद्योग है। टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना, टिश्यू पेपर बनाने की फैक्ट्री क्या इटारसी में है या इंदौर में या उमरिया में या जबलपुर में? तो टिश्यू पेपर कहाँ बनाया जाता है? तो टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना है इंदौर में, इंदौर जिले में। लकड़ी चीरने का कारखाना ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये है जबलपुर में। लकड़ी चीरने का कारखाना कहाँ है? जबलपुर में। उसके बाद है चिक बोर्ड बनाने का कारखाना, चिक बोर्ड को पार्टिकल बोर्ड भी कहा जाता है, चिक बोर्ड को पार्टिकल बोर्ड भी कहा जाता है। तो चिक बोर्ड बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो ये है आपका इटारसी में, इटारसी में। और उसके बाद लास्ट है लाख बनाने का कारखाना, तो ये कहाँ हो जाएगा? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। लाख बनाने का कारखाना कहाँ है?
उमरिया में। तो टिश्यू पेपर कहाँ बनाया जाता है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है। टिश्यू पेपर इंदौर में बनाया जाता है। लकड़ी चीरने का कारखाना कहाँ है? जबलपुर में। तो ये जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद चिकबोर्ड बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो ये है आपका इटारसी में। इटारसी में आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट है लाख बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो वो है उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, यानी आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सारे उद्योग और कहाँ पर स्थापित है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में से किसमें मोटर गाड़ी उद्योग यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्थापित की जा रही है। तो मध्य प्रदेश के जितने भी न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया है, नवीन औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर किस औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी आपकी मोटर गाड़ी उद्योग की स्थापना की जा रही है? क्या वो सरदारपुर है, या पीथमपुर, या घाटी गांव, या फिर पालपुर कूनो? तो वो है आपका पीथमपुर। और पीथमपुर कौन से जिले में आता है? पीथमपुर आता है धार डिस्ट्रिक्ट में। ये जो औद्योगिक क्षेत्र है, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ साथ दो और एमपी में आपको इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया देखने को मिलेंगे जिनके नाम है वो देख लीजिए। पहला है मेघनगर, पहला आपको देखने को मिलेगा मेघनगर। और मेघनगर किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो मेघनगर है झाबुआ में। और तीसरा आपको कौन सा देखने को मिलेगा? तो तीसरा है मंडीदीप। और मंडीदीप कौन से जिले में है? रायसेन में। तो मध्य प्रदेश में जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश में 3 इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें पहला है पीथमपुर जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरा है मेघनगर ये झाबुआ में है, और तीसरा है मंडीदीप ये कहाँ पर है? रायसेन में। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर खैर से कत्था बनाने का कारखाना स्थित है? यानी मध्य प्रदेश में खैर से कत्था कहाँ बनाया जाता है? क्या वो शिवपुरी है, या भोपाल, या सीहोर, या रायसेन? तो मध्य प्रदेश में खैर से कत्था कहाँ बनाया जाता है? शिवपुरी जिले में, और बानमोर में भी बनाया जाता है। बानमोर कहाँ पर आता है? मुरैना जिले में। बानमोर में भी खैर से कत्था बनाने का कारखाना है। तो ये दो आपको फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगी शिवपुरी में जहाँ पे खैर से कत्था बनाया जाता है। खैर से कत्था ये खैरवार जाति है, खैरवार जनजाति द्वारा, खैरवार ट्राइब द्वारा खैर से कत्था बनाया जाता था प्राचीन समय में, एंशियंट टाइम में। और बेसिकली ये जो जनजाति कहाँ रहती थी? पूर्वी मध्य प्रदेश में। और अगर आप देखेंगे ईस्टर्न मध्य प्रदेश का जो मेन व्यवसाय है, जो मुख्य व्यवसाय मेन ट्रेड है, वो है खैर से कत्था बनाना। और इसको शुरू किसने किया था? खैरवार जनजाति द्वारा इसे शुरू किया गया था, जो कि पूर्वी मध्य प्रदेश यानी ईस्टर्न एमपी में रहती थी। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में महीन कागज बनाने का कारखाना कहाँ पर है? यानी फाइन पेपर्स कहाँ बनाए जाते हैं? फाइन पेपर्स बनाने की फैक्ट्री कहाँ पर है? क्या वो हरदा में है, या बैतुल में, या इंदौर में, या अनूपपुर में? तो मध्य प्रदेश में महीन कागज बनाने का कारखाना आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में, इंदौर जिले में। और मध्य प्रदेश में पेपर मिल कहाँ पर है? ओरिएंट पेपर मिल। मध्य प्रदेश में ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर है? तो ये है शहडोल में, शहडोल जिले के अमलाई में। मध्य प्रदेश में ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर है? शहडोल जिले के अमलाई में। और मध्य प्रदेश में महीन कागज फाइन पेपर्स कहाँ बनाए जाते हैं? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद देखें,
के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना किस जिले में, यानी जो न्यूज़पेपर के जो पेपर्स होते हैं उसको बनाने का जो सरकारी कारखाना है, गवर्नमेंट फैक्ट्री, वो कहाँ पर है? क्या वो भोपाल में है, या रीवा में, या खंडवा में, या फिर इटारसी में? तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये जो सरकारी कारखाना है अखबारी कागज बनाने का, ये आपको बेसिकली कहाँ देखने को मिलेगा? खंडवा में। कहाँ देखने को मिलेगा? खंडवा और बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में। खंडवा और बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको खंडवा और बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये कारखाना आता है। यहाँ पर अखबारी कागज बनाए जाते हैं और ये एशिया की पहली मिल है। ये एशिया की पहली पेपर मिल है जहां पर अखबारी कागज बनाया जाता है। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी कारखाना बरलाई, ये किस जिले में आता है? यानी मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री है, मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री है बरलाई, ये किस जिले में है? क्या ये छिंदवाड़ा में है, या सीहोर में, या हरदा में, या राजगढ़ में? तो बरलाई किस जिले में है? सीहोर में है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में टोटल 11 शुगर फैक्ट्रीज हैं। 11 शुगर फैक्ट्रीज है, 11 चीनी कारखाने, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? बरलाई, जो कि सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? यानी मध्य प्रदेश इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को कब स्टैब्लिश किया गया था? 1968 में, 1969 में, 1970 या 1971 में? तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? भोपाल डिस्ट्रिक्ट में, भोपाल जिले में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स, मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई है? क्या लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है, या दतिया में, या छतरपुर में, या गुना में? तो लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? देवास में। लेदर कॉम्प्लेक्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? देवास में। और भी कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एक बार उन्हें भी देख लीजिए। तो मध्य प्रदेश में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, मध्य प्रदेश में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? इंदौर में। ये भी आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? इंदौर में। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? इंदौर में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? इंदौर में। मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स, मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो ये है छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलेगा छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, छिंदवाड़ा में। और मध्य प्रदेश में स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स, मध्य प्रदेश में स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलेगा सागर जिले में, सागर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है मध्य प्रदेश के जो कि आपको पता होना चाहिए। हमने देखा लेदर कॉम्प्लेक्स है देवास में, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स है इंदौर में, एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ है? छिंदवाड़ा में, और स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ है? सागर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद देखें, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पावर लूम के लिए जाना जाता है? यानी मध्य प्रदेश के किस जिले को पावर लूम के रूप में जाना जाता है? क्या वो बालाघाट है, या दमोह, या नरसिंहपुर, या बुरहानपुर? तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट पावर लूम के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का बुरहानपुर हथकरघा,
हथकरघा यानी हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री, हैंडीक्राफ्ट उद्योग के लिए भी जाना जाता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश का बुरहानपुर पावरलूम उद्योग और हथकरघा यानी हैंडीक्राफ्ट उद्योग दोनों के लिए जाना जाता है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सीसा यानी लेड, सीसा यानी लेड का उत्पादन प्रोडक्शन कहाँ से होता है? क्या वो जबलपुर से, होशंगाबाद से, दतिया से या इन तीनों डिस्ट्रिक्ट से? तो मध्य प्रदेश में लेड का उत्पादन जबलपुर से भी होता है, होशंगाबाद से भी होता है, दतिया से भी होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। मध्य प्रदेश में सीसा का उत्पादन जबलपुर, होशंगाबाद, दतिया, इन्हीं के साथ शिवपुरी और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में को भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा, शिवपुरी और झाबुआ। तो मध्य प्रदेश में 5 जिलों से सीसे का उत्पादन होता है, लेड का प्रोडक्शन होता है, जबलपुर, होशंगाबाद, दतिया, शिवपुरी और झाबुआ। जो सीसा है उसका उपयोग किन चीज़ों में किया जाता है? तो एयरप्लेन्स बनाने में, एयरप्लेन्स में उसका उपयोग किया जाता है, हवाई जहाज में, साथ ही साथ इसका उपयोग रेलवे इंजन में भी किया जाता है। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखें, प्रदेश में कृषि उपकरण फैक्ट्री यानी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थित है? क्या वो रतलाम में है, ग्वालियर में, खंडवा में या विदिशा में? तो मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? वो है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, खंडवा जिले में। तो ये कुछ आपके आज अगर देखेंगे तो क्वेश्चंस जो थे वो आपके कृषि से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। तो आप लोग को ये जो सीरीज है ये कैसी लग रही है? ये सारे वो क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में पूछने की संभावना है यहाँ से। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और इन 20 क्वेश्चंस में से आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।